जेई मेंस प्रैक्टिस सीरीज में आज कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पैराबोला हैं, एलिप्स हैं और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो हाइपरबोला से रिलेटेड है, पैराबोला नहीं, हाइपरबोला। इफ द पी क्यू इज द डबल ऑर्डिनेट ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 सच दैट ओपी क्यू, ट्रायंगल ओपी क्यू इक्विलेटरल है, ओ बीइंग सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हाइपरबोला पहले अगर हम ड्रॉ कर ले तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। थोड़ा सा और इस, तो यहाँ बोल क्या रहा है कि ओ पी क्यू जो है वो डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है। पी क्यू हमारा क्या है, डबल ऑर्डिनेट। तो इसे पी बोल देते हैं, क्यू, इस पॉइंट को एम थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से ये बोल रहा है कि ओ पी क्यू, ओ पी क्यू क्या है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल है तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, हाइपरबोला पे अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इसके अकॉर्डिंग लिखा जाए तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सेक थीटा, ए सेक थीटा एंड बी टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या है, टेन 30 डिग्री इक्वल टू बी टेन थीटा अपॉन ए सेक थीटा, ठीक है। यहाँ से इसको तो ये 1/√3 तो b बाई ए साइन थीटा हो जाएगा ये। अगर हम स्क्वायर कर दे तो ये 1/3 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सिंपली लिखे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3 बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो साइन थीटा जो है वो है -1 से 1। जब साइन स्क्वायर हम थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1, ठीक है। 0 से 1 तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई 3 बी स्क्वायर, वो 0 से 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर इसे हम इस प्रकार से लिखें कि 0 से 1, तो इसको अगर पलट दे तो 3 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ लेस देन 1 है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ग्रेटर देन 1/3। चलो अब हाइपरबोला में अगर हम इसेंट्रिसिटी की बात करें, ठीक है, तो b यहाँ पे इसमें जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो यहाँ इसेंट्रिसिटी की अगर बात करें तो e इक्वल टू, तो ई स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से ई स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 1/3, ई स्क्वायर ग्रेटर देन 4/3, ठीक है। तो ई अगर स्क्वायर ग्रेटर देन 4/3 है तो ई ग्रेटर देन 2/√3, ठीक है। ई ग्रेटर देन 2/√3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी जो होगा वो ई ग्रेटर देन 2/3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर देखें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, लेट S1 and S2 be the foci of ellipse
एक्स स्क्वायर बाई 16 इलिप्स के बाद हमने अच्छा यहाँ इलिप्स भी तो है। एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1, then the maximum area of triangle AS1 कुछ यहाँ पे इफ, यहाँ क्वेश्चन है इफ ए एक्स वाई इज एनी पॉइंट on the ellipse, then the maximum area of the triangle this. चलो अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेट S1 S2 बी द फोकाई ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1 इफ ए एक्स वाई is any point on the ellipse, then the maximum area of triangle AS1 S2 in square unit is। ठीक है, तो यहां से अगर हम इक्वेशन देखें इलिप्स का तो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम जनरल इक्वेशन हमारा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1, तो उससे हम कंपेयर करें तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एंड बी इक्वल टू 2√2। ठीक है, तो इलिप्स में जो इसेंट्रिसिटी होता है वो होता है √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो 1/√2 हो जाएगा सिंपली, या ठीक है, आप अगर इसे ऐसे देखें तो और ए पॉइंट जो है हमारा एक्स वाई कहीं यहाँ पे है। ठीक, तो देखो ए, अगर आप इसको पैरामेट्रिक और नेक्स्ट प्रॉब्लम इलिप्स से रिलेटेड है। S1 S2 be the foci of the ellipse x square by 16 plus y square by 8 equal to 1 if a x y is any point on the ellipse, then the maximum area of the triangle a S1 S2 in square unit is।
तो यहाँ एलिप्स हम देख लेते हैं, ठीक है, S1 S2। एक पॉइंट जनरल हम ले लेते हैं A, जो क्या है XY, ठीक है। देन द मैक्सिमम एरिया की जब बात हो रही है ना, मैक्सिमम एरिया की, तो देखो मैक्सिमम एरिया अगर हम निकाले यहाँ पे तो ये होता है क्या, वो आएगा कब, जब ऐसा फॉर्मेट हो, ठीक है। ये इस रीजन में ही क्या आएगा, मैक्सिमम एरिया आपका आएगा। तो ये वाला रीजन होगा, मीन्स जब ये वर्टेक्स पे हो, 0,B पे हो जाए या 0,-B पे हो जाए, ठीक है, तभी ये मैक्सिमम एरिया आएगा। आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेकर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसेंट्रिसिटी पहले हमें निकालना होगा। तो देखो जनरल ए यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम देखें तो ये ए हमारा हो जाएगा 4 एंड बी इक्वल टू 2√2। कैसे, तो जनरल इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16, ए इक्वल टू 4 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 8, तो बी इक्वल टू 2√2, ठीक है। यहाँ से अब इसेंट्रिसिटी जो होता है ई स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसमें इलिप्स में और हाइपरबोला में यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालोगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर 8 बाई ए स्क्वायर 16 2, तो ये 1/2, तो ई इक्वल टू 1/√2, ठीक है, इसेंट्रिसिटी। अब अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, हम मैक्सिमम एरिया जब होगा 0B हो जाए, ये ए कहाँ पे आ जाए, 0B पे शिफ्ट हो जाए यहाँ पे, तो इसके लिए हाफ। अब देखो S1 S2 के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इस पॉइंट को हम AE,0 बोल देते हैं, ये होता है माइनस AE,0। दोनों को ऐड करोगे तो 2AE, ठीक है। हाइट यहाँ पे हो गया B, ठीक। तो AE, अच्छा A भी तो हमें पता ही है, तो A हो गया कितना 4, E कितना हो गया 1/√2 एंड B हमारे पास कितना है 2√2, तो ये 4 2 जा 8, तो A मैक्स, ये मैक्सिमम एरिया की बात हो रही है, वो कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। यहाँ है इफ fx इक्वल टू tan x, जब 0 से पाई के बीच में है तो tan x है, एंड π/4 से π/2 के बीच में है तो ax प्लस b है, ठीक है। तो हमें a b बताने हैं। यहाँ अगर देखें हम tan x, सिंपली अगर आप ऐसे देखो तो 0 से ये है π/2 लाइन हो गया, डॉटेड में होगा डॉटेड, तो ग्राफ जो है tan x का तो कुछ ऐसा आता है। अगर हम π/4 पे चेक करें तो ये क्या है, 0 से π/4 में ये है ग्राफ, एंड उसके बाद x प्लस b है π/4 से π/2 के बीच में। अच्छा, कुछ ऐसा मतलब इस प्रकार से होगा, ठीक है। हमें बताना है कि डिफरेंशिएबल एट दिस, इस पे होगा। अच्छा, फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x, इस पे ये डिफरेंशिएबल है, तो हमें बताना है ये प्लस पे, ठीक है। तो हम अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू डायरेक्टली लिखे तो tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कब, जब π/4 से बीच में हो, एंड
इसका a हो जाएगा ax प्लस b का हम करेंगे तो a हो जाएगा कब, जब x जो है π/4 से π/2 के बीच में हो। ठीक है, तो fx जो है वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू π/4। तो हम ये बोल सकते हैं कि x sec स्क्वायर π/4 विच इज इक्वल टू a, मीन्स a π/4 पर डिफरेंशिएबल है तो सेम होना चाहिए, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू a, तो हम बोल सकते हैं a इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई कंटिन्यूटी, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा x इक्वल टू π/4 पे, तो ऑल्सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/4। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू π/4 माइनस, तो ये क्या है tan x है, और वही हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/4 प्लस में, तो ये हो जाएगा ax प्लस b, और a हमारा है क्या 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू π/4 प्लस और ये 2x प्लस b। ठीक है, अब देखो π/4 माइनस, तो π/4 माइनस पे tan π/4 तो ये 1, और यहाँ से हम π/4 ले लेते हैं तो 2π/4 2π/4 2 इंटू π/4 प्लस b, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 1 प्लस π/2 1 इक्वल टू π/2 प्लस b, तो b को हम लिख सकते हैं 1 माइनस π/2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस π/2। ठीक है, तो a और b आ गया अपना, तो a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 2 माइनस π/2। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 एंड x माइनस 3, तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम ब्रेक करेंगे। डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 एंड x माइनस 3 विच इज इक्वल टू a। अच्छा, a यहाँ तो इन्वॉल्व है तो हम कुछ और ले लेते हैं, चलो पी क्यू आर एस ले लेते हैं, तो p अपॉन एक्स माइनस 1 ऐसा कुछ हो, q अपॉन एक्स प्लस 2 में ब्रेक हो जाए एंड c अपॉन एक्स माइनस 3 में ब्रेक हो जाए। ठीक है, ऐसा तो इसको अगर हम इसके इक्वल लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इक्वल टू p इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, q से हम तो x माइनस 1 एंड x माइनस 3 एंड c टाइम्स x माइनस 1 एंड x प्लस 2। चलो, तो अब देखो ये जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो x इक्वल टू माइनस 2 पे जीरो है, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 1 पे जीरो है, तो हम क्या करेंगे पुट x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड -4 -1 -5 इक्वल टू -2 पे ये 0 0 ये 0, तो बचा क्या ये, तो q इंटू -2 तो -3 इंटू माइनस का 5, -5 से -5 तो q इक्वल टू -1/3। ठीक है, q इक्वल टू -1/3 डायरेक्ट। फिर पुट हम करते हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आएगा 1 2 माइनस 1 1 विच इज इक्वल टू 1 पे ये 0 ये 0, q एंड c 0 है तो p टाइम्स 3 1 प्लस 2 3 एंड -2, तो हम p को लिख सकते हैं -1/6। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं पुट, अब ये था -2 1, अब 3 पे x इक्वल टू 3 पे हम पुट करते हैं,
x इक्वल टू 3 पे तो p 0, q 0, तो c टाइम्स, और 3 पे लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 इक्वल टू c टाइम्स, अच्छा p q r, इसको हम c q ले लिए, r 3 पुट करने पे ये 2 एंड ये 5, 5 से 5 तो r इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 2 x माइनस 3, ठीक है। इसको हमने क्या लिखा, तो इंटीग्रल ऑफ, चलो आ जाओ, ए पी है तो -1/6 अपॉन x माइनस 1, क्यू तो -1/3 x प्लस 2 r 1/2 x माइनस 3 dx, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जब ऐसा लिख सकते हैं तो इसको इंटीग्रल इसका हम निकाल लेते हैं, इंटीग्रल तो -1/6 1 अपॉन x माइनस 1 dx -1/3 x प्लस 2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 3 dx, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/6 log x माइनस 1 -1/3 log x प्लस 2 एंड प्लस 1/2 log x माइनस 3 प्लस c, या इसको k पुट कर लो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा ये तो सिंपल था, और भी देखो ये बोल रहा है a टाइम्स b एंड c, तो जो हमने p q s निकाला वही है ये, p q s ही तो है, p q s, तो ये तो डायरेक्टली आ गया, ये तो इंटीग्रल करने की आवश्यकता ही नहीं थी, बस पार्शियल फ्रैक्शन आप इसको करते और वैल्यू पुट करते, तो यहाँ पी क्यू, तो a इक्वल टू कितना आ गया, -1/6, b इक्वल टू -1/3 एंड c इक्वल टू 1/2, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, ठीक है। तो इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, dy/dx, तो चलो तो y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, हम dy/dx अगर निकाले इसका तो ये क्या आ जाएगा, चलो cos का साइन तो -a sin log x और log x का 1/x प्लस b sin x का cos log x और उसका 1/x, तो अच्छा प्लस में है, तो dy/dx अगर हम b cos log x माइनस a sin
log x लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू 1/x। ठीक है, d2y/dx स्क्वायर। तो देखो इसको जब हम करेंगे 1/x को हम रहने देते हैं साइड में, b cos का माइनस साइन log x, सॉरी इंटू 1/x। ठीक है, माइनस ए साइन का कॉस log x इंटू 1/x। ठीक है, और जब इसको हम कांस्टेंट रखेंगे b cos ऑफ log x माइनस ए साइन ऑफ log x, ठीक है, और इसका माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक, यहाँ से x अगर हम डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर हम लिखे तो यहाँ से x हम कॉमन ले लेते हैं, 1/x तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और माइनस भी ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा b साइन log x प्लस a log cos log x। ठीक है, माइनस 1/x और इसको हम 1/x b cos ऑफ log x माइनस ए साइन log x। चलो देखो, अगर हम इसको देखें तो dy/dx आ चुका है, तो देखो यही तो है जो यहाँ, इसको हम पुट कर सकते हैं, और ये जो है वो यहाँ है, तो हम लिख सकते हैं d² y/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1/x स्क्वायर y माइनस का 1/x dy/dx। ठीक है, तो इसको हम y स्क्वायर से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो x स्क्वायर dy/dx स्क्वायर प्लस माइनस है, सभी को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा क्या, y प्लस x dy/dx। जरा इसको सजा लिया जाए तो x स्क्वायर d² y/dx स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। ठीक, तो यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसका सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया। तो ये जो है ऑप्शन में आपके पास होगा, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें दे देंगे वो 4 ऑप्शन, और उसमें से आपको ये निकालना होगा। तो ये तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में ही जाएगा। ठीक है।